की नागरिक हूं जिस देश में हमने बहुत कुछ खो के आज ये दिन पाया है। हमारे देश में आज़ादी के लिए हमने बहुत सारे वीरों का बलिदान देखा, उनकी शहादत देखी, बहुत सारे लोगों के संघर्ष को देखा। और आज इस दिन को जब हम मना रहे हैं तो हमें गर्व है कि आज हम गणतंत्र हैं। और हमें गर्व है उन वीरों पर, उन सैनिकों पर जो हर वक्त, हर लम्हा हमारी खुद की हिफाजत के लिए खुद वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। और ये हिफाजत कोई ऐसी चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी का पहरा देना नहीं। हर मौसम में, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, बारिश, हमारे वीर सैनिक हमेशा हमारे लिए उस जगह पर खड़े रहते हैं जहां दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा वो साबित करता है कि हम कितने ताकतवर देश हैं। और इस ताकत को मिलने में हमने बहुत समय हमने देखा कि क्या कुछ हुआ था इस देश के लिए। वो आज़ादी हमें कैसे मिली वो हमने देखा। और हम गणतंत्र हैं, हमें हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है वो सब भी हमने देखा। आज ये दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि हमें एक अधिकार मिला। और इस अधिकार के साथ ही हम आगे बढ़ते हुए आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे सुरों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कि किस तरीके से हमारे देश में वो गीत भी जो क्योंकि जान भरते हैं, वो गीत भी क्रांति भरते हैं। और उन्हीं के माध्यम से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मेरा नाम है पारुल और हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान जो आज आपको बहुत ही सुरीले, बहुत ही सुंदर, देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाले गीत सुनाने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान जो स्वरों के साथ मंच से नहीं मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए उर्मिला मेवाड़ा जी का, जो लोग गायिका हैं। उनके साथ उनकी टीम मौजूद है। आप सभी भी अपने लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ हारमोनियम पर मौजूद है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा हमारे साथ मौजूद है। तबला पर हमारे साथ तरुण यादव मौजूद है और सिंथेसाइजर बजाएंगी सृष्टि सिंह नागदार। सृष्टि का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी है। देशभक्ति से देश इस वक्त ओतप्रोत है। हर एक युवा इस वक्त जय भारत माता की नारे लगा रहा है। और इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी ओर ले जाऊंगी। इन सभी कलाकारों का संगीत आज एक ही बात कहेगा, भारत अमर रहे, भारत माता की जय। अब आपकी तरफ मैं माइक बढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने माइक दिया हुआ है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्या सुनाने वाली हैं आप उर्मिला जी? जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जैसे कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश का आवाहन करके करते हैं, तो मैं एक छोटा सा भजन जो कि मालवी लोकगीत में हम गाया करते हैं, तो मैं उसी से अपनी शुरुआत करूँगी। माथाने भम्मरे घडावे हो गजानंदे, रखड़ी घडावे शिवजी। माथाने भम्मरे घडावे हो गजानंदे, रखड़ी घडावे शिवजी। मंदिर में सत्यनारायण विराजे, चार भुजा गजानंद करो आनंदकारी। माथाने भम्मरे घडावे हो गजानंद, रखड़ी घडावे शिवजी। मंदिर में सत्यनारायण विराजे, चार भुजाधारी गजानंद करो आनंदकारी।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे उर्मिला जी से कि आज उनकी पूरी मंडली क्योंकि हम अब भक्ति गीतों की शुरुआत करने जा रहे हैं और देशभक्ति गीतों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का पर्व ही यही है कि ये जो गीत होते हैं, इन गीतों ने ही क्रांति भरी थी हमारे देशवासियों में। जब उस वक्त हम गणतंत्र की शुरुआत कर रहे थे, आज़ादी के बाद जब हमारे देश में हमें अपना संविधान मिला, हमें अपना हक मिला, तो उस वक्त भी बहुत जो उत्साह था वो था, लेकिन उस उत्साह के पीछे जब हमें ये हासिल हुआ, बहुत कुछ हमने पीछे छोड़ा था, गंवाया था। तो आज देशभक्ति गीत आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक बहुत ही फेमस गीत है जो कि कर्मा मूवी का है, तो मैं उसी को थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, तो जोरदार तालियों के बीच उर्मिला जी हमें एक बहुत ही शानदार देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हैं और चलिए शुरुआत करें। जी। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। क्या बात है उर्मिला जी, बहुत प्यारा गाती हैं आप, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। यानी मैं बिल्कुल बंध गई थी आपकी आवाज के साथ और इतना सुरीला गाया है उर्मिला जी ने।
वाकई आप सभी के लिए वाकई दिल से बहुत बहुत ज़्यादा तालियां और बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि ये गीत जो है जिस तरीके से गाया जाना चाहिए, हर जगह जो एक सॉफ्टनेस होती है वो बखूबी आपने उस गीत के साथ निभाया है। और ये गीत ही ऐसा है कि हर दिल में बसता है। स्कूल टाइम की याद आ गई मुझे कि हम किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ नारे लगा रहे होते थे, और इस गाने को हम देखते थे कि स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, जब हम इस 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त का दिन होता था, तो ये गीत ऐसा था कि हर मंच से गूंजता ज़रूर था। और अब तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस पर खूब सारी रील्स बनती हैं। तो ये गाना ही ऐसा है, और देशभक्ति से ओत-प्रोत ये युवा इस गाने के साथ झूम उठते हैं। अब तो रैलियां, जुलूस ये भी हम देखते हैं, इन कार्यक्रमों में भी ये गाना बहुत ही हमने सुना है। और आज इस गाने को आपने जब हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए इस मंच पर रखा, तो वाकई मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बांध दिया होगा आपने। और इसी बंधे हुए बंधन के साथ आपको यही रुकना है। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, बैठ जाइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारे ऐसे संगीत सुनने को मिलेंगे, ऐसे गीत सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उर्मिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिला जी, आपसे मैं अगर चर्चा करूं, क्योंकि ये तो कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम गीत गायन बात करते ही रहेंगे, लेकिन आपकी संगीत की दुनिया में शुरुआत कैसे? पहले तो मैं बता दूं कि संगीत की शुरुआत तो मेरी कुछ ऐसे हुई है कि उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतनी लंबी कहानी अगर बताने बैठूंगी तो काफ़ी समय हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, आपको ये इंस्पिरेशन मिली क्यों? आपको लगा कि आपकी आवाज़ या स्कूल जैसे हम बहुत परफॉर्मेंस करते थे, तो मुझे लगा कि मैं, हालांकि मैं अब आपकी कृपा से जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन हमने भी बहुत परफॉर्म किया। तो आपको कोई ऐसा मौका मिला था जहाँ से आपको लगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? जब मेरी स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो मैं स्कूल में छोटे मोटे जो फंक्शन होते थे उनमें गाया करती थी। तो मेरे जो गुरुजन थे वो बताया करते थे कि तू बहुत अच्छा गाती है, तुझे संगीत सीखना चाहिए। तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरी 12th हो गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के पश्चात मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सहायता रही उनकी। उन्होंने, कहते हैं ना कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। पूरा सहयोग रहा उनका, और उन्हीं की बदौलत उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी श्री मांगीलाल जी ठाकुर जी से मिलवाया। संगीतिका संगीत महाविद्यालय एक बार मुझे लेकर गए, जो कि सीहोर में है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें तो संगीत में बहुत कुछ कर सकती हो, और गुरुजी का आशीर्वाद से आज मैं आपके समक्ष बैठी हुई। क्या बात है जी। ऐसी कहानियाँ भी बड़ा मोटिवेट करती हैं, जो कहते हैं कि जैसा आपने भी कहा, लेकिन बहुत अच्छी बात है आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक आप पहुँची, हमारी दुआ है और भी आगे चलती जाएं, और इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर कार्यक्रम आप करती रहें। चलिए दर्शकों, आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए उर्मिला जी की सुरीली आवाज में एक और गीत सुनने का वक्त आ गया है। उर्मिला जी, आप क्या सुनाने वाली हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को नमन करे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को नमन करे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से महान है। इसमें आन बान है और इसमें ही सम्मान है, इसमें आन बान है और इसमें ही सम्मान है। माटी के कर्ज का, माटी के कर्ज का बोझ करे कम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को नमन करे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
गीत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम वंदे मातरम का जिक्र करते हैं। और इसी के साथ आज के दिन जब ये गीत गाया जाए तो आप सोचिए ये वो पिच नहीं थी जब हम हाई पिच पर गाना गाते हैं, ये सॉफ्ट पिच थी जिस पर आप गाना गा रही थी, अपना गीत गा रही थी। और इसके साथ भी जब आप इसे सुकून से सुनते हैं ना, वो हेडफोन लगाने वाला गीत, उसे आप सुकून से सुनते हैं ना, तो वाकई आपको वो महसूस होता है कि वो दर्द क्या था, जो हम महसूस उस वक्त उन काफ़ी सारे गीतकारों ने देश के लिए गीत लिखे और उस देशभक्ति से ओतप्रोत, क्रांति से ओतप्रोत वो गीत थे जिन्होंने लोगों में क्रांति भरी। और उसके बाद जो जुनून, जो जोश था, और उसके बाद जब आज़ादी लेने के लिए हमारे देश के युवा जो एकजुट हो गए, उनमें कई सारे हमारे वीर हैं और कई सारे हमारे ऐसे महानायक रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे दर्शक आज इस कार्यक्रम में जुड़े इसलिए हैं कि हम उन्हें देशभक्ति से जुड़े हुए गीत सुना सकें, कुछ ऐसे गीत सुना सकें जो हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी गली गांव से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो लोकगीत भी आपके बीच पेश है और साथ ही साथ देशभक्ति गीत भी हमें उर्मिला जी सुना रही हैं, पूरे सुरताल के साथ, पूरी मंडली के साथ उर्मिला जी हमारे बीच मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए अब आप क्या सुनाना चाहेंगे उर्मिला जी? देशभक्ति गीत सुनाना चाहूँगी, हाँ। जो कि हमें कहता है कि आप निरंतर बढ़ते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो मैं उसी के हिसाब से एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूँगी। चलिए, तो एक बार फिर से बीच में हमारे मौजूद हैं उर्मिला जी और उनकी पूरी टीम। नदियाँ चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चली चली रे धारा, नदियाँ चली चली रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चल और आगे बढ़ते चल, यही हमेशा हमें सिखाया गया है। और इस देशभक्ति गीत में भी कुछ यही बातें थी कि तुझको चलना होगा। और उर्मिला जी, बहुत प्यारा गीत गाया आपने, बहुत अच्छा ये गीत था, सुंदर ये गीत था, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी आप आज के दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे दर्शकों को? जी मैम, मैं फिर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। तो लोकगीत ने हर घर में मौजूद हर एक शख्स को, उस देश, जिस देश में हम रहते हैं, उस हर घर में वहाँ एक अलग ही जोश भरा था, एक अलग ही ताकत भरी थी। जिस वक्त हम अंग्रेज़ों के सामने
आंख उठाकर नहीं देखते थे, उस वक्त इन सुरों ने, इन गीतों ने हमें अंदर से ललकारा था और आज़ादी की अलख जगी थी। जिसके बाद जो कुछ हुआ इस पूरी दुनिया, इस पूरे देश के सामने है। और इन्हीं सभी में बहुत ही अहम किरदार निभाया था इन सुरों ने, इन संगीत ने, उन कविताओं ने, जिनको पढ़कर, जिन्हें जब लिखने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, जब आपको बोलने की छूट नहीं थी, आप अंग्रेजों के सामने सिर्फ महज गुलाम थे, आपको ऊपर आंखें कर कर देखने की आज़ादी नहीं थी। उस वक्त का वो दौर था और आज का ये दौर है कि हम अपनी जिंदगी के निर्णय, अपने खाने पीने से लेकर अपने पहनने ओढ़ने, अपने जिंदगी के फैसले हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वरना सांस भी आप क्या लीजिएगा, वो दौर था जब उस वक्त सांस लेने की भी आपको परमिशन लेनी होती थी, और अगर आपको परमिशन होगी तो ठीक है, वरना आप इस दुनिया से विदा कर दिए जाएंगे। ये तो मैं बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ, उन्होंने तो बहुत क्रूरता की थी। लेकिन आज क्योंकि इन सब चीजों को दूर छोड़ते हुए गणतंत्र दिवस का दिन है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से इस दिन को मनाइए। हर वक्त अपने दिल में, अपने मन में देशभक्ति की जो अलख है उसको जगाए रखिए, क्योंकि इस देश को आजादी और आज जो संविधान को हम पा चुके हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, उसको पाने में हमने बहुत कुछ खोया है। तो इसे गर्व के साथ, भक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ इस दिन को खूब अच्छे से मनाइए और हर बार मनाइए और हर दिन मनाइए। और अगर ये दिन खास तौर पर आपके बीच आ जाए तो याद रखिए कि हमने क्या कुछ खोया है, कितने लोगों का संघर्ष, कितने लोगों का बलिदान जुड़ा हुआ था इस दिन के साथ, जो आज हम यहाँ इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।